हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखेंगे हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 अगस्त को या 26 अगस्त को। इस बार हर त्यौहार 2 दिन पड़ रहा है, तो इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि तीजा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 25 अगस्त को या 26 अगस्त को। पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, हरितालिका के पूजन के क्या नियम हैं, हरितालिका तीज के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हरितालिका तीज व्रत को हरतालिका नाम से भी जाना जाता है और बहुत जगह पे इसे तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया पर हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत की पूजा में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत या मिट्टी की मदद से एक मूर्ति बनाती हैं और उसकी पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए अब देखते हैं हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। हरितालिका तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार सुबह के समय ही है, 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक। कहीं कहीं पर हरितालिका तीज की पूजा सुबह ही कर ली जाती है। जिनको सुबह पूजा करनी होती है उनके लिए तो यह मुहूर्त सही है, और लेकिन कई क्षेत्रों में हरितालिका तीज का पूजन रात्रि भर किया जाता है। रात में 4 पहर की हरितालिका तीज का पूजन होता है। प्रदोष काल से यह पूजन शुरू हो जाता है, रात्रि के 4 पहर तक चलता है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने वाला होता है, उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो जिस समय जहाँ पर जिस क्षेत्र में सुबह पूजन होती हो वह लोग इस शुभ मुहूर्त में सुबह पूजन कर सकते हैं। और हरितालिका तीज का पर्व इतना शुभ होता है, इतना मंगलमय होता है कि उस दिन सारे दिन ही समझ लीजिए कि सब शुभ है, सब अच्छा है। और इस बार बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है। तो प्रदोष काल में आप निश्चिंत होकर हरितालिका तीज का पूजन कर सकते हैं और प्रदोष काल से लेकर रात्रि भर इसका पूजन किया जाता है। महिलाएं सारा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन उस व्रत का पारण करती हैं, और कहीं कहीं पर जब पूजन हो जाती है 1 पहर की, उसके बाद वो व्रत का पारण भी कर लेती हैं। तो आपके नगर क्षेत्र में जिस जगह पे आप रहते हो, जैसे आपके यहाँ पूजन होती है आप वैसे कर सकते हैं। आप सुबह के समय भी पूजन कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ पर फुलेरा बंधा होता है वहाँ पर रात्रि जागरण जरूर होता है, तो वहाँ पर रात्रि के 4 पहर की पूजन की जाती है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से शुभ योग इस बार हरितालिका तीज पर बन रहे हैं और कौन कौन से नियम हैं जो हमें हरितालिका तीज पर अवश्य ही मानने चाहिए। इस बार हरितालिका तीज पर अंगार की चतुर्थी और विनायक की चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। तो इस बार बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, तो सारे दिन आप निश्चिंत होकर प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं, और जिसके यहाँ जब जिस समय पे पूजन होता है आप पूजन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हरितालिका तीज के नियम क्या हैं। कहीं कहीं पे हरितालिका तीज का व्रत निर्जला होता है, और जब तक आप पूजन नहीं कर लेते हैं तब तक चाहे जहाँ भी हो निर्जला ही व्रत रखा जाता है। पूजन करने के उपरांत आप कुछ खा पी सकते हैं। बहुत जगह सुबह पूजा हो जाती है तो उसके बाद वो कुछ खा लेते हैं, और बहुत जगह प्रदोष काल की पूजा करने के बाद खाते हैं।
और बहुत जगह अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत सरगी से शुरू होता है। तृतीया तिथि के सूर्योदय से पूर्व व्रती महिलाएं फल मिठाई खाती हैं, जूस चाय पानी भी पी लेती हैं। सरगी का भी रिवाज होता है कई कई जगह में। इस व्रत में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है और इसमें शाम के समय में अधिकतर जगहों पर पूजा की जाती है। हरतालिका तीज की पूजा में गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और पूजा करते हैं। बहुत जगह बालू और रेत की शिवलिंग बनाकर भी पूजा करते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो माता पार्वती को आपको सुहाग की सामग्री, उसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपको जरूर समर्पित करनी चाहिए। इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई महिला बीमार है या स्वस्थ नहीं है तो उसे निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान से क्षमा मांगते हुए आप कुछ खा पी के भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है, छोड़ा नहीं जाता। यदि आपने एक बार इस व्रत को छोड़ दिया तो फिर आप जीवन में दोबारा कभी भी इस व्रत को उठा नहीं सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। अपने मन चाहे जीवन साथी को पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए 16 श्रृंगार के सामान में आपको सबसे ज़रूरी जो होता है वो चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, जो भी आपसे बन पड़े वो आपको ज़रूर से ज़रूर समर्पित करना चाहिए। आइए अब हरतालिका तीज के उपाय भी देखते हैं, जिसको करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरतालिका तीज के दिन कहीं भी फुलेरा बंधा हो, उसको फुलेरे का दर्शन अवश्य करनी चाहिए। कम से कम 5 फुलेरे का दर्शन करके अपनी कामना भगवान शंकर से कहनी चाहिए। आपकी मनोकामना 3 महीने से 3.5 महीने के अंदर जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी, ऐसा पंडित जी बताते हैं। और यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको किसी वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है। चाहे आम जो है, आम की पत्ती ले लीजिए, अशोक की पत्ती ले लीजिए, बेर की पत्ती ले लीजिए, किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है और भगवान शंकर के शिवलिंग पर जाके हरतालिका तीज के दिन जहाँ पे फुलेरा बंधा हो या जहाँ पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, वहाँ पर अपनी मनोकामना कह के आपको 5 वृक्ष की मात्र केवल पत्तियाँ समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको यह उपाय करना चाहिए कि कम से कम 7 फुलेरे के दर्शन करके एक फूल पर हल्दी और कुमकुम लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। उससे उनका विवाह शीघ्र ही कहीं ना कहीं पर तय हो जाएगा। यदि आप हरतालिका तीज के दिन यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।